धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। सदैवं कृपा सिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरण्यं आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कारम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं एको हि नाथम् एको हि शब्दं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं आवाहयामि 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 आवाहयामि।
शरणं सदाहं शरणं त्वमनाथमेवं प्रपदे प्रसन्नं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरणम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है ये बात कि मैं ही किसी जीव में स्थापित हो जाता हूँ। गुरु, उसमें गुरु को ज्ञान कहा गया है। गुरु ज्ञान, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिस चेतना की बात कर रही हूँ, जिस शक्ति की बात कर रही हूँ, जिस ऊर्जा की बात कर रही हूँ, उस अस्तित्व से यदि आपका कोई परिचय करा सकता है, आपको वो अस्तित्व, आप उसको अपने में एहसास कर सको क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये कोई कर सकता है तो सिर्फ वो सद्गुरु कर सकता है। और वो सद्गुरु कौन है? जो शिव है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जरा सोचना, ये ऋषि किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कौन है पर ब्रह्म, जिसे वो गुरु कहता है। पर ब्रह्म कौन है? कौन है इतना शक्तिशाली, कौन है इतना सूक्ष्म कि जिसको वो कहा जाता है कि ये सब, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब जिसमें समाहित है, वो कौन सी शक्ति है? तो किसी ऋषि ने कहा कि वो शक्ति गुरु है। और जरा सोचना अपना सौभाग्य कि इन तीनों शक्तियों को समाहित किए हुए जो गुरु है, वो शरीर में स्थापित हो करके हम जीवों को अपनी ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये हमारे मनुष्य जीवन की, क्या कहूँ इसको, सुखद क्षण ही तो है, हमारा सौभाग्य ही तो है। सौभाग्य नहीं होता तो हमारी जिंदगी में वो इस रूप में क्यों आता? जानते हो क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों अपने से जोड़ता है? क्योंकि वो आपको हर पल के लिए आनंदित कर देना चाहता है। जब तक आपका परिचय उस आनंद से नहीं होगा, आप अपने को प्रतीत तो करोगे, आपको ऐसा लगेगा, जो भ्रम है कि आप सुखी हो, आप आनंदित हो, पर हो नहीं। ये जीवन का दुख है। जो आपको लगता है सत्य है, वो सत्य नहीं है। अभी हो, अभी नहीं हो सकते हो। गुरु यहीं रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, कभी जाता भी नहीं है, कभी आता भी नहीं है, सदा हमेशा बना रहता है। कभी उसका अस्तित्व मिटा नहीं आज तक, और ना ही आगे कभी मिटेगा। पर जब तक हम जीव के रूप में रहेंगे, तब तक हम मिटते रहेंगे, हम सुख और दुख से परिचित होते रहेंगे। और मनुष्य का स्वभाव है, सिर्फ सुख चाहता है, सिर्फ आनंद चाहता है, अपने जीवन में वो कभी दुख नहीं चाहता है। और मैं आपको सुख की ओर उन्मुख करना चाहती हूँ, मैं आपको सद्गुरु की ओर ले चलना चाहती हूँ, मैं आपको आपके शिव से मिलाना चाहती हूँ, जो आपके ही इस शरीर में आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए जब आप सद्गुरु की ओर बढ़ते हो तो कभी कभी चित्कार उठती है, कभी कभी रोना उठता है, प्राणों से ऐसी पुकार उठती है कि प्रभु क्या ये जीवन है मेरा?
जैसे मुझे अभी यही प्रतीत हो रहा था कि प्रभु ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्यों अपने से दूर कर दिए, क्यों शरीर दे दिए, क्या हो गया था ऐसा। पहले तो अच्छा था कि हम ही और आप थे, पर अब इस जन्म की यदि बात कहूँ तो मैं हम ही और आप नहीं, हम सिर्फ हम हो जाना चाहते हैं। मैं उससे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अब नहीं रहना चाहती, मैं अब समाप्त हो जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ प्रभु, सिर्फ आप हो जाना चाहती हूँ प्रभु, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। एहसास करो ऐसा क्या कुछ है जिससे मैं हर पल आनंदित होती हूँ, और ऐसा क्या कुछ प्राप्त करती हूँ कि जिसको पाने के बाद मुझे ऐसी बात मेरे हृदय में उठती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप होना है। ऐसा क्या कुछ होता होगा मेरे अंदर, किससे मिलती होंगी मैं, किस आनंद की बात कर रही हूँ मैं। जरा सा सोचने को सोचना, जरा सा सोचने को सोचना, क्योंकि सोचते नहीं हो। और जब तक एक बार विचार तो करो। जब विचार करोगे, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई बात बार बार आती है तो उसको हम जानने का एक कोशिश भी करने का शुरू कर देते हैं, एक प्रयास करने लगते हैं। और प्रयास और प्रार्थना जब दोनों करोगे तो उसके बाद से एक ना एक दिन उस मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे जहां की बात मैं कर रही हूं। बड़ी सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा तुम्हें, पर यदि चाहोगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। पदार्थ अभी है और अभी नहीं है। जब तक तुम हो तभी तक इसका अस्तित्व है। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा पदार्थ का अस्तित्व और तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ऋषि कहता है तुम सिर्फ पदार्थवादी नहीं हो, तुम में प्राण है। प्राण है मतलब हलचल होना चाहिए, गति होनी चाहिए, उछाल लेना चाहिए, जमीन से ऊंचाई पर उठना चाहिए, आकाश गमन करना चाहिए, सुदूर हिमालय की यात्रा करनी चाहिए बैठे बैठे, मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए, मानसरोवर में स्नान करना चाहिए, मन के सरोवर में, मन के दिव्य सरोवर में तुम्हारा अवगाहन होना चाहिए। यह एक गुरु चिंतन देता है कि मन को दिव्य बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन गंगा बनाओ, और उसी गंगा में डुबकी मारकर अपने प्रभु, अपने प्राण, अपने प्रिय, अपने परमात्मा तक पहुंच जाओ। कोई गंगा तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। गंगा में स्नान करने से तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह तुम्हारे जीवन का भ्रम है, यह तुम्हारे जीवन का संदेह है, उहाफो है, तुम्हारे जीवन का द्वैत है कि तुम्हें गंगा में स्नान करने से पूर्णता मिलेगी। अगर ऐसा होता तो साधु संत महात्मा तो छोड़ो, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करते हैं। मछलियां 24 घंटे गंगा में स्नान करती हैं। 24 घंटे मछली गंगा में रहती है। और कोई मछली इतने वर्ष के हम हो गए, जब से मैंने बोध प्राप्त किया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मछली रानी हो गई हो, कोई मछली पुण्य धारी होकर के अपने जीवन को बदल दी हो और अपने आप में दिव्य चेतना से सिक्त होकर के वो तुम्हें ज्ञान दे रही हो। ऐसी कोई मछली रानी नहीं हुई। गंगा में 24 घंटे रहती है। तुम जाकर एक क्षण के लिए स्नान करके आते हो, बस तर गए। ये तुम्हारे मानव जीवन का भ्रम है। भूल भुलैया में तुम भटकते हो, भटकने के आदि और भटक रहे हो। और तुम्हारे कारण वो जो गंगा पवित्र थी गंदी हो गई, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां गंदगी फैलाते हो। देह में रहोगे तो गंदगी तो होगी। तुम्हारा प्राण अगर देह में होगा, तुम्हारी चेतना देह में होगी, तो तुम गंदगी तो फैलाओगे। विचारों से, भावों से, कर्मों से, अपने कृत्यों से तुम अच्छा नहीं कर सकते। तुम जहां जाओगे वहीं खाकर फेंक दोगे। यद्यपि तुम शिक्षित हो, शिक्षित लोग ऐसा करते हैं। अच्छे जगह जाएंगे, पान खाकर थूक देंगे, सुरती ठोक के उड़ा देंगे, सिगरेट का धुआं फेंक देंगे। शिक्षित हो तुम, संस्कार नहीं है, कोई सद्गुरु नहीं है,
तो जीवन में यह चेतना नहीं कि यह स्थान नहीं, यह स्थिति नहीं, इसी स्थान में, इस स्थिति में मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए। यह चेतना कब होगी? जब आपके जीवन में प्राणस चेतना युक्त आपका सद्गुरु आपके जीवन में आप प्रतिष्ठित करोगे, आपके हृदय में, आपके रोम प्रतिरोम में। जब तक कोई गुरु स्थापित नहीं होगा तब तक आपको यह ज्ञान ही नहीं होगा अंतस में कि हमें कब क्या और कैसे करना है, कब क्या कैसे जीना है, यह ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक को एक सद्गुरु की आवश्यकता है। कहां मिलेगा? मैं बैठा हूं। कहां मिलेगा? मैं हूं। मैं मुझे जानता हूं, मैं मुझे पहचानता हूं, मेरा नाम, मेरा रूप प्रकट है। मैं अपने आप में हूं, चैतन्य हूं और चैतन्य से मुलाकात करा सकता हूं। मैं सिर्फ प्राण में नहीं हूं, मैं सिर्फ आत्मा में नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना में नहीं हूं, चैतन्य में हूं और चैतन्य से हूं, चैतन्य हूं, तुम्हारे समक्ष हूं। कैसे मानूं मैं? कैसे विश्वास करूं गुरुदेव? तो एक प्रेम का पंथ है। विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक प्रेम नहीं होगा। विश्वास अधूरा होगा अगर प्रेम नहीं होगा। कह सकते हो कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, जैसे राम पर विश्वास करने वाले हजारों लोग, लाखों लोग आज राम पर विश्वास करते हैं, राम के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, राम के लिए मंदिर बनवाते हैं, पर राम के प्रेम में नहीं है। वो विश्वास करते हैं आपकी तरह, राम में नहीं है, राम उनमें नहीं है। राम में रमे नहीं क्योंकि प्रेम नहीं। और जब तक जीव राम में नहीं रमेगा, रमे रामे मनोरमे, मनोरमे, इसमें जब तक तुम रमोगे नहीं, तुम अपने रोम रोम में जब तक रमोगे नहीं, उस राम का जो अस्तित्व है, राम अस्तित्व है, उस राम का जो शाश्वत है, वह राम जो आत्मा है, वह राम जो परमात्मा है, वह राम जो भगवत्ता को उपलब्ध है, आपके किसी काम नहीं आएगा। उनके रहते हुए वो पिता के काम नहीं आए। पिता मर गए छटपटा के, दुखी होकर, संतप्त होकर मृत्यु को उपलब्ध हो गए, और आप भी दुखी होकर मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। जरूरी नहीं, आपका तो बेटा भी राम नहीं है, आपका बाप भी राम नहीं है, यानी पूर्णता को उपलब्ध नहीं है। पूर्णता प्राप्त करना मनुष्य जीवन का अधिकार है। पूरी मानवता पूर्णता प्राप्त करे इसलिए जन्म हुआ है। कोई बेटा पूर्ण हो जाएगा तो आप पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बेटा आनंदित हो जाएगा तो आप आनंद में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सुख दुख में रहेंगे, आप द्वंद्व में रहेंगे, द्वैत। राम अपने आप में आनंदित हुए तो गुरु कारण था। वो गुरु को पूज पाए, गुरु को प्रेम कर पाए, गुरु की उपासना कर पाए, गुरु को अपने हृदय में धारण कर पाए। किसी मंदिर में नहीं गए थे राम, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं, किसी देवालय तीर्थालय में राम नहीं गए थे, और राम ने मंदिर खुद नहीं बनवाया था। मन मंदिर में अपने गुरु को रखा और आगे चलकर उन्होंने उच्च कोटि की दीक्षा ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त करी। वह उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया, जो शक्ति और क्षमता प्राप्त किया जिससे दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सके। रावण दुष्प्रवृत्ति है, रावण दुष्प्रवृत्ति है जो दूसरों की संपत्ति को अधिकृत करता है, छीन कर, झपट कर, जो किसी भी प्रकार से जीव हस्तगत करता है, वह दुष्प्रवृत्ति है। बुरा सोचना, अशुभ सोचना,
बुरा करना, अशुभ करना, अनाधिकार चेष्टा करना, गिद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए रखना, कुदृष्टि रखना, कुविचार रखना, व्यभिचार रखना, दुष्प्रवृत्ति। और ये दुष्प्रवृत्तियों का शमन करना है। दुष्प्रवृत्ति रावण है, दुष्प्रवृत्ति दुशासन है, दुष्प्रवृत्ति दुर्योधन है, दुष्प्रवृत्ति से युक्त कंस है। जो भी दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है, कोई नाम है उसका, वह राक्षस है। इन सबको मिलाकर राक्षस कहते हैं। जो दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है वो राक्षस, और जो दया में है, ममता में है, करुणा में है, प्रेम में है, ज्ञान में है, प्राण में है, अपने प्रभु में है, अपने सद्गुरु में सदैव रमण करता है और सद्मार्ग पर चलकर आत्म परमात्मा प्राप्ति करने में संलग्न रहता है और अंततः प्राप्त करके आनंदित हो जाता है, उसको देवता कहते हैं। तो राम सद्गुण है, राम सद्धर्म है, राम त्याग है, राम शील है। सद्गुण और सद्धर्म राम है, और असद्गुण अधर्म रावण है। जिन जिन में यह प्रवृत्ति होगी, अपना अवलोकन करे, राम कहीं बाहर नहीं है और रावण कहीं बाहर नहीं है। हम ही में राम होते हैं और हम ही में रावण होता है। हमारे हृदय में ही देवता और हमारे हृदय में ही राक्षस का जन्म होता है। जब जब भी हमने अच्छा सोचा होगा, शुभ सोचा होगा, मंगल सोचा होगा, तो हम में देवता का प्राकट्य हुआ होगा। और जब जब भी मैंने बुरा सोचा होगा, अहित करना सोचा होगा, अनाधिकार चेष्टा की सोचा होगा, विकृतिपूर्ण मानसिकता के क्रिया में हम संलग्न होंगे, तब तब हम उस समय रावण होते हैं। और यह राम रावण का युद्ध चल रहा है। हर एक मनुष्य में युद्ध है, बाहर कोई युद्ध नहीं है। बाहर युद्ध केवल प्रतीक है। युद्ध भीतर चलता है तो बाहर घटित होता है। किसी के प्रति हमें क्रोध होता है तो हम उसका कॉलर पकड़कर खींच लेते हैं। कॉलर पकड़ के खींचना प्रतीकात्मक है। सत्य है कि क्रोध, उसका पाप उसमें पहले अंदर प्रकट हुआ। बाहर जो कुछ भी है माया है, बाहर जो कुछ भी है प्रतीति है। अंदर पहले घटित हो जाता है, बाहर बाद में घटित होता है। तो आपके अंदर जो घटित होता है वही बाहर आपके जीवन में घटित होता है। अगर दुखपूर्ण जीवन है आपका, संतापपूर्ण जीवन है आपका, पीड़ा से पूर्ण जीवन है आपका, तो जरूर कहीं न कहीं भीतर ही प्रॉब्लम है, भीतर ही समस्या है, भीतर ही कुछ गड़बड़ है। भीतर आपकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और इसी प्रवृत्ति को बदलना है। किसी पति में कोई गलती नहीं होती, किसी पत्नी में कोई गलती नहीं होती, किसी पुत्र में कोई गलती नहीं होती। गलती स्वयं में होती है, पुत्र के, पति के, पुत्री के, पत्नी के। स्वयं का एनालिसिस करना है, सद्गुरु के समक्ष बैठकर स्वयं का एनालिसिस करना और स्वयं को सहज सरल बनाने की क्रिया करना। स्वयं के द्वंद्व को, अगर स्वयं के दुख को अगर भगाना है तो, और यह दुख जीवन में भागता नहीं है, यह द्वंद्व जीवन का जाता नहीं है। हम द्वैत से अद्वैत की ओर चलते नहीं हैं। अद्वैत वह मैंने कल कहा था कि यह देह है और देह से लगा हुआ विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, ये सब संचारी भाव हैं। ये देह से लगा, और जब तक हमारी प्रवृत्ति सिर्फ देह में होगी तो हम इन संचारी भावों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। और मैंने कहा कि हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपने मन को दिव्य बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, मन को शिष्य बनाएं, मन को मंत्रमय करें, मन को दीक्षा धारण करें, मन को दीक्षा देकर उसे मंत्र जपाएं, तो हम इन संचारी भावों से गुरुमय होकर मुक्त हो सकते हैं। यानी इन विकारों से हम निकल सकते हैं। जब रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापति लिपटे रहत भुजंग। एक चंदन का पेड़ है
उस पे हजारों सर्प उसको लपेटे रहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम, अगर ये चंदन है, चंदन का पेड़ है ये, तो हजारों सर्प लिपटे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है चंदन को? चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, चंदन अपना सुगंध नहीं छोड़ देता है। अगर तुम उत्तम प्रकृति के हो तो चंदन प्रतीक है तुम्हारे लिए। चंदन अपना सुगंध नहीं छोड़ता, चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, और विषधर सर्प उसे लपेटे हुए हैं। अगर तुम भी उत्तम प्रकृति को हो तो भुजंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विष है ये भुजंग है। ये कोई सर्प लपेटा है ऐसा नहीं है। तुम चंदन हो मेरे, तुम सब उत्तम कुल के हो। तुम ब्रह्म तुम्हारा कुल है, ब्रह्म तुम्हारा गोत्र है, ब्रह्म तुम्हारी जाति है, वह आनंद स्वरूप से तुम्हारी व्युत्पत्ति है, उस परम चेतना से तुम्हारा उद्भव और विकास है। चंदन शीतलता नहीं छोड़ता, वह अपना सुगंध नहीं छोड़ता। तुमने अपनी शीतलता छोड़ दी है और तुमने अपनी सुगंध जीवन का छोड़ दिया है, और तुमने वही मान लिया है कि जीवन का ये जो देह से लगा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है, ये जो विकृतियां हैं यही जीवन है। इसे ही तुमने सत्य मान लिया है, इसे ही तुमने सत्य मान लिया है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।